प्रोग्राम में, जैसा कि सर्वविदित है, लगभग ये 2 महीने से इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। सहकारिता भवन लखनऊ में ऑल इंडिया भिक्षु संघ की आज एक आहुति की गई थी। भंते विनयाचार्य जी के नेतृत्व में उनके सहयोगी भंते अनिरुद्ध जी और भी उनके जो सहयोगी हैं, उन सबके सानिध्य में आज का कार्यक्रम जो रखा गया, ये राष्ट्र की शांति के लिए, लोगों में सौहार्द बना रहे, लोगों के अंदर जो उन्माद है वो शांत हो, देशवासियों का सम्मान और स्वाभिमान बरकरार रहे, कोई किसी के आस्था पर ठेस न पहुंचावे, कोई भी किसी के सम्मान और उसके अधिकारों का हनन न करे, सबका सम्मान और स्वाभिमान बरकरार रहे। इसको देखते हुए पूरी दुनिया में जो आलोकित संस्कृति है, बुद्ध के जो विचार हैं, जिन्होंने बोध गया से लेकर के संसार के समुंदर के इस पार से उस पार तक बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध के जो विचार हैं, लोगों तक पहुंचाने के दिशा में आज की बैठक बुलाई गई, जिसमें एक विशेष हम लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं तो यहाँ के भी लोग हित में, प्रदेश हित में और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी, हम बड़े ही सरलता के साथ, सम्मान के साथ, शांति सौहार्द बनाते हुए हम लोग जो महाबोधि महाविहार है, जो 1949 का जो एक्ट है, 1949 का, भारत का संविधान 1950 में लागू होता है। ज्यों लागू होता है तो वो इस बात को, भारत का संविधान अपने आप में इस बात को कहता है कि चाहे कोई राजा हो या रंक, चाहे पूंजीपति या बलवान या किसी भी तरह का कोई भी अपना उसका व्यक्तिगत मानवाधिकार पर किसी भी तरह का उसका कोई नियम लागू नहीं होगा। लागू होगा तो भारत का संविधान लागू होगा। उसके तहत भारत में एक सम्मान और स्वाभिमान को देखते हुए महाबोधि महाविहार जो एक्ट है, जो समितियां बनी हैं, उसमें बौद्ध भिक्षुओं का संपूर्ण रूप से उसे अधिकार उसे सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए हम देश की, प्रदेश की सरकारों से हम अपील करते हैं। लेकिन बंते जी, उनका कहना है तो पहले से बौद्ध वहाँ पर उसमें शामिल है, फिर आपको आपत्ति क्या? हाँ, आपत्ति इसलिए है कि बौद्धों का तो है तो बौद्ध तो रहेंगे, लेकिन उस कमेटी में जो अन्य गैर बौद्ध लोग हैं वो उसमें नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से वो लोग हम लोगों को
अपने किसी भी ट्रस्ट में नहीं रखते हैं, न रखे हैं, या और भी धर्म के लोग अपने ट्रस्टों में केवल उन्हीं का विशेषाधिकार होता है। तो सीधी सी बात है कि हम किसी का अपमान न करते हुए हम सबका सम्मान बरकरार रहे। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारा जो स्वतंत्र प्रभार होना चाहिए वो बौद्धों के हाथ में हो। लेकिन बिहार सरकार तो बौद्धों का अपमान ही कर रही है। अब कोई सरकार में बन के या व्यक्तिगत रूप से बौद्धों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे पंजाबियों का हो, चाहे जैनियों का, अगर कोई अपमान करता है तो ये तो उसकी व्यक्तिगत समझ की बात है। अगर वो मानवतावादी है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्री उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? जैसे कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी से बात करेंगे, बात भी कर चुके हैं, क्या बात हुई है? जो रामदास अठवले जी हमारे बीच में आए थे, वो भी एक उपासक के रूप में, हम उन्हें मंत्री बाद में मानते हैं, लेकिन एक उपासक के रूप में उन्हें हम पहले मानते हैं। उनका कहना यही था कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो ये बड़े दिलेरी के साथ कहते हैं कि मैं दुनिया को बुद्ध दिया है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया है। मतलब दुनिया में हमने शांति का पैगाम दिया है। हमारे पूर्वजों ने, हमने दुनिया के लोगों से कभी भी लड़ा नहीं है, बल्कि लड़े हुए लोगों के उलझनों को हम सुलझनों में बदलने का काम किया है। इसलिए उन्होंने इस अपने तकरीर में, अपने इस बात को कहा है कि मैं इसके पहले भी एक भिक्षु संघ का एक दल लेकर के, एक टीम लेकर के प्रधानमंत्री जी से वो मिले हैं कि दुनिया में आप इस बात को कहते हैं जाकर, तो भारत में बौद्ध लोग बहुत ही उदास हैं, उनके अधिकार, उनका सम्मान जो है दूषित हो रहा है, संवेदनशील हो रहा है, तो इन्हें अपने स्तर से स्वतंत्र करें। महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है, आपकी जानकारी भी है, ये कहाँ गया? आपने सहयोग किया है और साथ साथ में संतोष जी हैं और सारे पत्रकार हैं, सब लोग आप बुद्ध गया में गए थे, आंदोलन में आप भागीदारी इसमें निभाई। तो ये आंदोलन इसलिए हमने माननीय सामाजिक न्याय मंत्री जी को बुलाया कि वो हमको भरोसा क्या दे रहे हैं। रामदास अठवले जी को इसलिए बुलाया, क्या वो कहना चाहते हैं। तो उनने हमको ये भरोसा दे गए कि प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाते हैं तब बुद्ध की बात करते कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, हमें बुद्ध नहीं, युद्ध नहीं, भारत ने बुद्ध दिया है। तो भारत का एक बहुत बड़ी सोच है, भारत की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जो पद्धति रही, भगवान बुद्ध ऐसे एक महापुरुष जन्मे जो पूरे विश्व में प्रथम वैज्ञानिक हुए। प्रथम विज्ञानी भगवान बुद्ध हुए, पहले एक विश्व के पहले प्रथम वैज्ञानिक भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे। उनको बौद्धत्व जब प्राप्ति हुई महाबोधि बिहार में, और उनने वहाँ जो उसको विश्व की, भारत की नहीं, पूरे विश्व की लोगों की आस्था है। जब विश्व की आस्था है तो फिर बौद्ध विहार बौद्धों का होना चाहिए। अगर दूसरे धर्म गुरुओं का, जैसे हिंदू धर्म गुरु हैं, तो हिंदू मंदिर में हिंदू ही बैठते हैं, उसमें जो ब्राह्मण है या पुरोहित है वही तो पुजारी बनते हैं। तो बौद्ध का जो बौद्ध मंदिर है तो उसमें फिर बौद्ध धर्म गुरु भिक्षु रहना चाहिए, भंते को होना चाहिए। तो वहाँ पर पुरोहितों ब्राह्मणों की जरूरत तो है नहीं, उनको जानकारी भी नहीं भगवान बुद्ध के बारे में, कैसे पूजा करना, कैसे रहना है। ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है किसी दूसरे धर्म में घुस के। मुस्लिम मंदिर है, कोई उसमें ब्राह्मण पूजा पाठ करता है क्या? नहीं करता। तो उसमें बौद्धों की विरासत तो बौद्ध ही होना चाहिए। ये हमारी एक बहुत बड़ी सोच है कि बौद्धों की हिस्सेदारी बौद्धों की होना चाहिए। अगर वे कहते कि नहीं, ये भी वे कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म के गुरु, ये भी कहते हैं ब्राह्मण धर्म गुरु हैं कि बौद्ध हिंदू थे। अगर बौद्ध हिंदू हैं तो राम मंदिर में भागीदारी बौद्धों की, बौद्ध भिक्षुओं की होना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं की राम मंदिर में, काशी होना चाहिए, मथुरा होना चाहिए। क्या मथुरा, काशी
या राम मंदिर इनने बनाया, वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है, उसमें कितने पुजारी बौद्ध धर्मगुरु हैं भंते। अगर भंते नहीं हैं तो सरकार बौद्धों के साथ अन्याय कर रही है। और बौद्धों को इसलिए कि बौद्ध समाज जो रहा है, सदियों से दबा कुचला समाज रहा, ये इसके ऊपर अत्याचार अन्याय ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए सरकार भी चाहती इनको दबा के रखो। जैसे हम लोग अनुसूचित जात है, बैकवर्ड में आते हैं, ओबीसी में, इसीलिए सरकार जैसे पहले होता रहा, बौद्ध धर्मगुरु बनने के बाद सरकार का रवैया हम लोगों के साथ अच्छा नहीं है। अगर अच्छा हो तो हम लोगों को महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपना चाहिए। लेकिन हम लोगों के साथ पुलिस प्रशासन लग के हमको उठाने काम करता। पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पा रही। अभी हमारे धर्मगुरुओं में, विश्व में हमारे जो बौद्ध धर्मगुरु के बड़े बड़े टेम्पल हैं या बौद्ध विहार हैं, आज तक कभी चोरी नहीं हुई है। हम लोग राजा महाराजाओं के बेटे हैं। राजा महाराजा अशोक सम्राट महान थे, डॉक्टर बाबा साहब बुद्ध राजा थे, इस तरीके हम लोग राजा रहे हैं। राजाओं के घर में आज बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु आए थे यहाँ पर, मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में आए थे, तो क्या मैसेज इसका देने का मकसद था और आगे की रणनीति क्या है? 400 के ऊपर बौद्ध धर्मगुरु आए थे, आज बुलाए थे। इसकी रणनीति ये है, अगर सरकार मानती तो ठीक है, न इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे, इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ ही क्यों चुना इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के? लखनऊ इसलिए चुना है कि उत्तर प्रदेश एक देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत सरकार जो उत्तर प्रदेश से चलती है, और जब उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति नहीं बचेगा, उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति को कमज़ोर जब कर देंगे, देश में कमज़ोर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से बन के जाते हैं। कहीं आप सत्ता में तो नहीं आने वाले हैं? सत्ता में आएंगे तब तो हम करे देंगे सत्ता में जब आएंगे तब तो हम करे देंगे, बिना कहे आपके। आप सबका बहुत सम्मान करेंगे। रणनीति है बनते जी बिल्कुल, रणनीति बहुत बड़ी रणनीतिक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप लोगों का बहुत सम्मान होगा आने वाले समय में। और महाबोधि महाविहार बौद्धों का होगा, ये हम पक्का सोच ठाकरे जी से क्या आश्वासन मिला? अब रामदास जी माननीय सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उनसे हमने कहा सामाजिक न्याय मंत्री इस स्तर से आप चाहें सामाजिक न्याय करें, मंत्री का काम न्याय करना। उन्हें भरोसा दे देते हैं। अब उनकी कितनी वहाँ चलेगी, कितनी वहाँ लोग मानेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब उनकी कितनी बात मानते हैं, अपने आदमी का आप मालूम तो है। अपना जो मंत्री विधायक है उसकी कीमत बीजेपी में लेबर के तरीके होती है। जितनी लेबर की कीमत है उतनी मंत्री की कीमत है। थानेदार भी नहीं उसकी बात सुनता है। तो फिर मंत्री पद छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ का दे, बेचारे का अपना रोजी रोटी चलती है, पैसा मिलता है इतना, तब भी फायदा है। रोजी रोटी तो एक लेबर भी कमा कर लेबर है, मलाई खाने को मिल रही है, बहुत खुशी की बात है। कोई आए जिसको मलाई में लेके क्या छोड़ेगा। यात्रा को लेकर के क्या यात्रा मैसेज है? 15 तारीख से बहुत बड़ी यात्रा इस निकलने जा यात्रा रही है। का क्या नाम है? यात्रा का महाबोधि मिशन। अंबेडकर महासभा को लेकर के, बचाने को लेकर के क्या कहना इसलिए है? चुना है, बाबा साहब अम्बेडकर महासभा के लिए चुना है। एक बड़बोलेपुर में उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने बोला था, हाँ, उनके लोगों ने बोला था कि ये हम जो अम्बेडकर महासभा है हाँ। यहाँ से हटा के ऐशबाग कर देंगे। इसलिए मैंने चुना है 15 अगस्त निकालेंगे, देश आज़ाद भी हुआ तो उसी दिन, इसलिए निकालेंगे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। 15 है कि 26 है? नहीं, 15 अगस्त है, 15 अगस्त को। तो इसी के अवसर पे हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहीं समापन कर देंगे। ये बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। ये स्थान कहाँ से रहेगा? अम्बेडकर महासभा से रहेगा? कहाँ से नहीं, रहेगा? अम्बेडकर महासभा से रहेगा। अम्बेडकर महासभा से यात्रा की शुरुआत करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश घूमेगी और वहीं पर फिर समापन भी करेंगे। 3 महीना का समय है और ये हमारा क्रांतिकारी एक होगा। अम्बेडकर महासभा जो नेताओं ने बोला है वो माफ़ी मांगे, नाक रगड़े कि ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे, न गांव-गांव जाएंगे और सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी सबसे पहले परिचय और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश है? मेरा नाम भंते बोधिरत्न है और मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में भाद्रुगढ़ है। और जो कि आप देख रहे हैं आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये महाबोधि महाविहार यात्रा को लेके है। और ये यात्रा जो है अभी भंते जी ने बताया कि 15 अगस्त से शुरू होगी, तो हम इसको गांव-गांव लेके जाएंगे। भंते जी, जैसा कि आज की खबर है, माननीय मंत्री जी जब अम्बेडकर महासभा पहुंचे तो उनको सफाई के तौर पर अठावले जी को ये बताया गया कि ये जो स्थल है वो लीज पर था और लीज को कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। तो उधर जो है अठावले जी ने ये जवाब दिया कि कैंसिल कर दिया है, तो क्या ये जो है दोबारा नहीं हो सकता, रिन्यूअल नहीं हो सकता?
तो उन्होंने सिर्फ इतना ही सफाई दी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। कैसे देखते हैं इसमें कोई राजनीतिक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, क्या मत है आपका? राजनीति के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी भावना ठीक नहीं है। हमारे समाज में जो पूरे भारत ने विश्व में बाबा साहब की आस्था है, विश्व लेवल पे भारत ने पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती, बाबा साहब के साथ बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, हम मानते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है तो राम मंदिर में ज़मीन इन लोगों के नाम नहीं थी, वो तो बाबरी बौद्ध विहार था ऐतिहासिक रूप से। तो बाबरी बौद्ध विहार में फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने हिंदुओं के पक्ष में, मान लीजिए पुरोहित धर्म ब्राह्मण धर्म गुरु के पक्ष में कैसे फैसला दे दिया? ये भी एक बड़ी हम सवाल खड़ा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह रहा है कि नहीं, मस्जिद तोड़ के कभी मंदिर नहीं बना है, ये भी उसने फैसला किया है कि पहले से ही ये पवित्र स्थान था, मंदिर यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी आस्था के अनुसार, किस लिए हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा मानने वाले आस्था के अनुसार मैं राम मंदिर का फैसला दे रहा हूँ। तो हमारी सबसे बड़ी आस्था यहाँ पर है अम्बेडकर महासभा। अम्बेडकर महासभा सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि यहाँ से हटाना चाहिए, और तो भाजपा कार्यालय का तो हटेगा, वो भी जमीन तो है, एक है जमीन, जो हुए तो जमीन दोनों एक है। उनको बिल्कुल ही हजम नहीं हो रहा, इसलिए अब ज़्यादा हम खरे व्यक्त हैं ना, हम डरते भी नहीं हैं न जेल को न फांसी को। एक बात बताओ हमको आप लोग, अब जब हमने आपको बता दिया कि भावना सुप्रीम कोर्ट की जज की भावना हमारे खिलाफ है, जज जानता है ये हमारे दुश्मन है बौद्ध लोग, जज जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की व्यवस्था के खिलाफ है। अगर जज डॉक्टर अम्बेडकर की व्यवस्था के पक्ष में है तो कभी डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में फैसला नहीं दे सकता। लेकिन माननीय योगी जी तो लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाबा साहब को लेकर के, तथागत बुद्ध को लेकर के। अरे बातें करना अलग बात है और काम करना अलग। योगी जी तो बाबा साहब के पक्षकार कब थे? बाबा साहब की तो फिर वाइस प्रतिज्ञा पढ़ाना पड़ेगी बाबा साहब की, अगर हमें योगी जी की जो विचारधारा है और जो बाबा साहब विचारधारा वो मेले नहीं खा सकती है। बाबा साहब की विचारधारा है कि मैं सभी जीव जंत, इंसान के साथ जीव जंतु को भी बाबा साहब ने उद्धार किया। तो भाई अब बताओ, योगी जी कह रहे हिंदू मुस्लिम, वे कह रहे मुसलमान दुश्मन है। बाबा साहब ने कभी ये बात कही हो बताओ? कभी किसी जात को बताया हो अगर बताओ, बड़ा छोटा? बाबा साहब ने आर्टिकल 15 में लिखा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, जाति भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, भाषा भेदभाव या क्षेत्रीय भेदभाव ऐसा अगर कोई करता है तो अपराध की सीढ़ी में है। तो योगी जी तो खुलेआम ये ताड़ बाबा साहब के संविधान 15 आर्टिकल को कायम मान रहे हैं, तो ताड़ कर रहे हैं, तो खुद ही अपराध की सीढ़ी मार रहे हैं। अच्छा बनते जी, मेरा बड़ा सवाल है जी। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में करीब 500 के करीब बौद्ध भिक्षु थे जी। और बगल में ही अम्बेडकर महासभा है। हाँ। क्या इतने सारे बौद्ध भिक्षुओं ने वहाँ पर जाकर के बाबा साहब की अस्थियों पर नमन किए? लोग नमन कर भी रहे हैं, वहाँ ताला बंद रहता है, सरकार खुद ताला बंद करवाए रहती है, लेकिन हम इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। धीरेन जी, मैं ये चाहता हूँ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव लेवल हमने अपना आंदोलन उतार दिया है। अब ये सरकार सोच ले कि अम्बेडकरवादी बहुत जागरूक है। अम्बेडकरवादी की संख्या कितनी है देश में? करीब 50-60%, तो आधे से ज़्यादा है ना। वे सोचते हुए सरकार हमारी बन रही, सरकार हमारा आदमी भी वोट देता तब बनती, अकेले नहीं। उत्तर प्रदेश का समाज, महाराष्ट्र का समाज, हम तैयार हैं कि बीटी एक्ट को रद्द किया जाए और बीटी एक्ट रद्द करके महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए और बौद्धों को सौंप दिया जाए। हम सपना मात्र देखने से पूरे नहीं होंगे, उन्हें साकार करने के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने उस 6 साल की तपस्या में बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, तो आप अगर 6 महीने भी तपस्या कर ले तो आप महाबोधि महाविहार को मुक्त कर लोगे। कि भिक्षु के जीवन का लक्ष्य है कि महाबोधि महाविहार मुक्त कराना और भारत के बुद्धिस्टों का मान सम्मान ऊंचा करना। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि अधिकार जब सड़कों पे मांगने से ना मिल रहे हो तो संसदों में घुस जाओ, और जब संसदों में अधिकार ना मिल रहे हो तो सड़कों को जाम कर दो। कई लोग मारे गए, आप जेल में गए, पर आपने अपनी उस लड़ाई को छोड़ा नहीं जब तक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो नहीं गया। हम उत्तर प्रदेश में घूमते हुए, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोग बुद्धिस्ट रहते, 4 करोड़। अभी 4 करोड़ बुद्धिस्ट इकट्ठा हो गए तो आप एक ही दिन में बीटी एक्ट रद्द करा सकते हो, महाबोधि महाविहार मुक्त करा सकते हो। जय भीम, जय भीम। पूजने बनते विनाचार्य जी। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी
और आप सभी समस्त भिक्खु संघ को नमन वंदामी करते हुए हमारे इस में उपस्थिति में उपस्थित है माननीय रामदास अठावले जी, सामाजिक न्याय मंत्री भारत सरकार में, जो समाज के प्रति एक लंबे समय से जुझारू रूप से समाज की सेवा निरंतर दिन रात करते रहते हैं। इनका बौद्ध होना इस चीज का परिचय है कि इनके भीतर भी वो पीड़ा है कि हाँ, बौद्धों के साथ भी न्याय होना चाहिए। पर यह न्याय अगर हम पूरे देश में जब हम घूमे, महाराष्ट्र में यात्रा निकाली, कर्नाटक में निकाली, हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यात्रा निकाली, और अब हम उत्तर प्रदेश में यात्रा अगस्त माह से निकालने जा रहे, और बहुत बड़ी यात्रा जिसमें आप सभी लोगों का यहाँ बुलाकर यह निमंत्रण दिया गया है कि आप इस यात्रा के सहभाग करेंगे। इस यात्रा में आप भी 10 गुना संख्या लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चलेंगे और हम बौद्धों को जागरूक करेंगे, बौद्ध समाज को एकजुट करेंगे। और जब हमारा समाज एकजुट होगा तो आज हमारे बीच में मंत्री जी बैठे हैं, तो मंत्री जी से कह सकते हैं कि अब आप बिहार सरकार से मजबूती से बात करें कि उत्तर प्रदेश का समाज, महाराष्ट्र का समाज, हम तैयार हैं कि बीटी एक्ट को रद्द किया जाए और बीटी एक्ट रद्द करके महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए और बौद्धों को सौंप दिया जाए। इसके लिए हमें काम तो करना होगा। केवल चाहत रखने से चाहत पूरी नहीं होगी, उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना साहस दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैदल भी चलना होगा, उसके लिए कुछ देर भूखा भी रहना होगा, उसके लिए आपको तपस्या भी करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के, बिना भूखा रहे, बिना कुछ चले आप उस महान कृति को कैसे हासिल करोगे? हम सपना मात्र देखने से पूरे नहीं होंगे, उन्हें साकार करने के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आपका सपना साकार होगा। आप कम से कम अपने जीवन में, आप सभी अधिक लोग वृद्ध की ओर बढ़ चुके हैं, कुछ साल या 5-10 साल में इस संसार से विदा भी हो जाओगे, तो आखिर में कम से कम अपने आप से या अपने आसपास अपने उपासकों से ये कह सको कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, मैंने इस आंदोलन में भाग लिया और इस आंदोलन को सफल होते हुए अपनी आंखों से देखा है। कम से कम आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सिद्धार्थ गौतम, आप राजा के बेटे नहीं, हम राजा के बेटे तो नहीं है, हम तो गरीब परिवार में पैदा हुए। सिद्धार्थ तो राजकुमार थे, राजा के घर में पैदा हुए और 9 साल की आयु में संकल्प ले लिया कि मैं संन्यास जीवन में बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए साधना करूंगा। और शुद्धोधन ने रोकने के बहुत सारे प्रयास किए। 20 साल तक उनके लिए अलग अलग महल, अलग अलग खाने के व्यंजन, अलग अलग पहनने के आभूषण, वस्त्र सिलवा कर दिए। आखिर में शादी यशोधरा से हुई, एक पुत्र भी हुआ, पर 29 साल की आयु तक भी शुद्धोधन सिद्धार्थ का मन नहीं बदल पाए। आखिर में सिद्धार्थ ने कह ही दिया कि पिता, अब आप और मुझे नहीं रोक सकते, रोकने के जितने रास्ते थे आपने सारे रास्ते मेरे बंद किए, फिर भी कोई रास्ता मुझे अब रोक नहीं पाता। अब कोई मकान आपका ऐसा है नहीं जिसमें मैं रह सकूं, ऐसा कोई भोजन नहीं जो मैंने खाया नहीं, ऐसा कोई आभूषण नहीं जो मैंने पहना नहीं, ऐसा कोई राजशाही वस्त्र नहीं जो मैंने पहनकर देखा नहीं। अब ये सब मेरे लिए व्यर्थ हो गए, अब मुझे जाने दो। शादी थी वो भी करा दी, पुत्र भी हो गया, अब इनसे भी मोह भंग हुआ। अब कोई रास्ता दूसरा अगर आपके पास रोकने का तो रोक सकते हो, मैं 2-4 दिन महीने रुक सकता हूं, पर शुद्धोधन ने हाथ जोड़े कि अब कोई रास्ता मेरे पास नहीं। जब कोई रास्ता ही नहीं बचा तो फिर सिद्धार्थ को जाने दिया। और सिद्धार्थ वो 6 साल अपनी तपस्या में, अपनी इस साधना में तपते हुए, उसी लड़ाई जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसी बोध गया की पावन धरती पर सिद्धार्थ गौतम वहां साधना की उस उच्च कोटि को साधते हैं जिसमें उनके 5 मित्र उनका साथ छोड़ देते, कौंडिन्य छोड़ देता है, अश्वजीत महानाम छोड़ के चले जाते हैं और कह देते हैं कि सिद्धार्थ पदभ्रष्ट हो गया। पर सिद्धार्थ का संकल्प था, सिद्धार्थ पदभ्रष्ट नहीं हुआ, बल्कि सिद्धार्थ को दिशा मिल गई, नहीं अब नई खोज मिल गई। अब वो खोज जो भूखा रहने की थी, जो शरीर को कष्ट देने की थी, वो त्याग दी।
शरीर को कष्ट देकर, शरीर को तकलीफ देकर साधना पूरी नहीं की जा सकती। सिद्धार्थ ने उस 6 साल की तपस्या में बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, तो आप अगर 6 महीने भी तपस्या कर ले तो आप महाबोधि महावीर को मुक्त कर लोगे। वो 6 साल में आप 6 महीना तपस्या करोगे, पर तपस्या दिखनी चाहिए आप में। वो तपस्या का भाव वो आना चाहिए कि आपके वस्त्र के साथ साथ, जहां समाज कहता है ये भगवा वस्त्र जो है वो है जिसने भग्न कर दिया, जिसने अपने राग द्वेष ईर्षा क्रोध लोभ को भंग कर दिया, वही भगवे का अधिकारी होता है। तो आप तो अधिकारी है, अधिपत्य है आपका कि आपने अपने लोभ को, अपने क्रोध को, अपने मोह को, अपनी माया को, अपनी ईर्षा को, अपने द्वेष को, अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग दिया है। अब आप उसी सत्य मार्ग पे, उसी शांति के मार्ग पे अग्रसर है जिस मार्ग पे सिद्धार्थ गौतम ने हमें सारनाथ में उपदेश देकर चलाया था। तो आज 2500 साल के बाद भी हम आज भारत में, जहां देश के प्रधानमंत्री भारत को बुद्ध की धरती कहते हैं और ये कहते हैं कि भारत की पहचान बुद्ध से है, और बुद्ध की पहचान जो है इस भारत की अलौकिक विद्या विपश्यना से है। पर आज हम भारत की उस अलौकिक पहचान को भूले बैठे हैं, क्योंकि भारत के बुद्धिस्टों के पास महाबोधि महावीर नहीं है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि भिक्षु जीवन में कम से कम हम भी थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा आप करें। अगर ये थोड़ा थोड़ा, जैसे कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हजारों बौद्ध भिक्षु है और पूरे देश में तो कई हजार हो जाएंगे। और कई हजार भिक्षुओं का छोटा छोटा प्रयास अगर इसी दिशा की ओर चले कि भिक्षु के जीवन का लक्ष्य है कि महाबोधि महावीर मुक्त कराना और भारत के बुद्धिस्टों का मान सम्मान ऊंचा करना। तो चाहते हो आप? चाहते हो? कितने चाहते हो? हाथ खड़े करो। कितने चाहते हो? ये ताकत आपकी एक दिन महाबोधि महावीर मुक्त जरूर कराएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए शक्ति, ताकत। और उस ताकत का उपयोग बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि अधिकार जब सड़कों पे मांगने से ना मिल रहे हो तो संसदों में घुस जाओ, और जब संसदों में अधिकार ना मिल रहे हो तो सड़कों को जाम कर दो। बोल दोनों तरीके हैं। अगर अधिकार सड़कों पे मांगने से ना मिल रहे हो तो संसद में घुस जाओ, और संसद में ना मिलते हो तो सड़कें जाम कर दो। तो हम सड़कें तो जाम नहीं कर सकते। आप सड़कें जाम थोड़े करो, हिंसा हो जाएगी, बलवा हो सकता है, हिंसा भड़क सकती है। तो हम नहीं चाहते कि पुलिस आए और भिक्षुओं के साथ ये मारा पीट करे। तो बाबा साहब अम्बेडकर शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीका है कि हाँ, जहां रामदास अठावले जी सामाजिक न्याय मंत्री होने के नाते नाते बौद्धों की आवाज को पार्लियामेंट में उठाते हैं, तो हमें इनसे अपील करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि हमारी आवाज को वो पार्लियामेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री से कहे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री को टेलीफोन करे कि बौद्धों के महाबोधि महावीर को जो कानून बीटी एक्ट लगाया गया है उसे रद्द करे और बौद्धों को सौंप दे। ये बात हमें माननीय रामदास अठावले जी से कहनी चाहिए। तो हम कहने के लिए आए, तो कहने के लिए हमने इनको बुलाया है। तो आप अपनी बात कहेंगे कि आपके भी दिल में कोई तो बात होगी कि ये कैसे कहेंगे, तो आप को इनका साथ देना, हमको इनका साथ लेना है। क्योंकि मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से इन्होंने बात उठाई है और जिस तरह से आपको इनका इतिहास जिनको मालूम होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से औरंगाबाद में मराठा नाम की एक यूनिवर्सिटी थी, उसका बहुत बड़ा आंदोलन, पैंथर, जब एक बड़ा आंदोलन पैंथर के नाम से हुआ, उसमें उस आंदोलन को लड़ते हुए मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतरण कराने के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा आंदोलन किया। कई लोग मारे गए, आप जेल में गए, पर आपने अपनी उस लड़ाई को छोड़ा नहीं जब तक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो नहीं गया। ये बड़ी उपलब्धि इनकी रही है। और पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा ये आंदोलन था कि पैंथर के नाम से फिर सभी मनोवादी लोग कांपने लगे थे। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि आज कुछ समय है, मान्य जी कहते हैं हमसे भी कि भाई मेरा भी आखिरी समय चल रहा है, कम से कम कुछ मैं समाज के लिए बहुत बड़ा कर जाऊं कि सम्राट अशोक के साथ मेरा भी नाम कहीं ना कहीं जरूर जुड़ जाए।
कि हम थोड़ा सा अगर प्रयास करें तो हमारी मांग पूरी हो सकती है। तो आज आप लोग यहां पर आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत नमन वंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। पर यह समय केवल चंद घंटों के लिए नहीं है। हम क्या करें, हमें उत्तर प्रदेश में जहां अभी आंकड़ों में हमें लगता है कि हम 1% 2% बुद्धिस्ट है, अगर आप आंकड़ों से बाहर निकल जाए, हम उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोग बुद्धिस्ट रहते। 4 करोड़ आंकड़ों में नहीं, व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, पहचान के तौर पे, जो प्रैक्टिस में, जो अपनी शादियां, अपने विवाह, अपने संस्कार, अपने घर के आचरण बौद्ध धर्म के अनुसार करते हैं, उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1 लाख 2 लाख नहीं 4 करोड़ है। अबे 4 करोड़ बुद्धिस्ट इकट्ठा हो गए तो आप एक ही दिन में बीटी एक्ट रद्द करा सकते हो, महाबोधि महाविहार मुक्त करा सकते हो। समझ गए? ये इकट्ठा करनी बस। तो हमें ये बड़ा काम इस पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालनी है। भिक्खु संघ के आशीर्वाद और नेतृत्व में ये बड़ी यात्रा उत्तर प्रदेश में हम लोग निकालेंगे और बड़ा जनसमूह तैयार करेंगे और समय समय पे मंत्री जी को बुलाएंगे और मंत्री जी को कहेंगे हमारी ताकत बढ़ रही है, आप सरकार से बात करें, हमारी बात को रखें और हमारे हक अधिकार जो महाबोधि महाविहार है उस पर लगा जो काला कानून बीटी एक्ट है उसको रद्द कराने में हमारा साथ दे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।